टीका लगा लेने से ही लोग धार्मिक नहीं हो जाते हैं। हिंदू धर्म में पूरा व्यवस्था जीवन शैली से जुड़ा, उसी की कड़ी में ये जो छठ का जो पर्व है ये पूरी तरह से प्रकृति का पर्व है। पर्यावरण के लिए इतना सरकार कोशिश कर रही है, खर्च कर रही है। अपने आप लोग जितना शुद्धता से जितना इस पर्व में 4 दिन से मनाते, अगर ऐसा रहे तो देश में पर्यावरण की समस्या समाप्त हो। प्रकृति की पूजा करके इसमें संदेश देना होता है कि हम प्रकृति को संरक्षित करें। जैसे आज इतना स्वच्छ वातावरण है, डेयरी में चारों तरफ पूरा एकदम स्वच्छमय वातावरण है, इसको हम लोगों को सहेज करके रखना है। नमस्कार, आप देख रहे हैं बिहार टॉप 24 न्यूज़ और इस वक्त हम मौजूद हैं सोन नदी के एनीकाट घाट पर, जहां आप देख सकते हैं संध्या अर्घ देने के लिए हजारों की संख्या में भक्तों का भीड़ उमड़ा पड़ा हुआ है। अपने कैमरा पर्सन से बोलेंगे कि आप दिखाएं इस तरफ। आप देख सकते हैं बिहार की पहचान बनी इस छठ महापर्व पर भक्तों की भारी संख्या में भीड़ उमड़ी पड़ी है। किस तरह से हजारों की संख्या में छठ व्रती डूबते सूर्य को अर्घ देने के लिए एकत्रित हुए हैं सोन नदी के इस घाट पर। और हमारे साथ कुछ लोग मौजूद हैं, छठ व्रती मौजूद है। आइए कुछ बातें करते हैं, उनसे जानने का प्रयास करते हैं। इस छठ के मौके पर क्या कहना चाहेंगे आप लोगों से? सभी लोगों को, तमाम देशवासियों को सबसे पहले तो हम छठ की बधाई देंगे। और ये हमारा डेहरी ओमसन का नज़ारा तो कितना सुखद और खुशमय है। आज छठ के अवसर पर इसका क्या बखान करना है जी। और ये छठ पर्व जो है कैसे जैसे बिहार की पहचान बन गया है? बिहार का तो पहचान ये अब तो धीरे धीरे हर राज्यों में लोग अपना रहे हैं छठ पूजा को। सूर्य भगवान का जैसे कि अर्घ देना है सुबह ढलते शाम को और सुबह उगते सूर्य को, ये तो पूरे अब तो देशव्यापी चल रहा है, विदेशों में भी इसका तो हो रहा है। सबसे पहले आपके न्यूज़ पे जितने दर्शक देख रहे हैं उनको छठ पूजा के महापर्व पर सबको बधाई और शुभकामनाएं देता हूँ। ये जानना चाहेंगे आपसे कि ये छठ पर्व जो है बिहार के लिए कितना महत्वपूर्ण है? आप देख सकते हैं काफ़ी संख्या में भारी भीड़ हर साल इस सोन नदी में लगता है। क्या कुछ कहना चाहेंगे इस पर? इस पर मैं यही कहना चाहूँगा, ये छठ पर्व ही नहीं हमारे बिहार का महापर्व है छठ। इसमें हमारे जितने भाई बंधु बाहर विदेश जा कर के कमा रहे हैं, उन माताओं के लिए, उन बहनों के लिए, उस भाइयों के लिए जो कि हमारे सालों साल दूर रह कर के भी और इस छठ पर्व को मनाने के लिए श्रद्धा भाव से यहाँ आते हैं और अपने माँ बाप से भी दूर हो कर के नज़दीक आने का प्रयास करते हैं। और हम लोग चाहेंगे कि ऐसा ही प्रयास जारी रहे। हमारे संस्कृति है, इस संस्कृति को बरकरार हम लोग रखें और हम लोग जितने नौजवान साथी हैं इस पर ज़्यादा करके फोकस करें कि इस संस्कृति विलुप्त होते जा रहा है, उसको भी बरकरार रखने का काम करें। छठ का महापर्व की क्या क्या विशेषताएँ हैं? तो सर, छठ के इस पावन पर्व पर लोगों को क्या संदेश देना चाहेंगे आप? सबसे पहला देना चाहेंगे कि जितने छठव्रती हैं उनको शुभकामना है मेरे तरफ से। ये लोक आस्था की पर्व है, समरसता का इससे बड़ा मिसाल कुछ नहीं हो सकता। यहाँ गरीब अमीर बड़ छोट सब एक समान है। अभी समाज के लिए इससे बड़ा संदेश नहीं हो सकता है। न छुआछूत है, न जातीय भेद है, न कोई ऊंच है, न कोई नीच है। इतना पवित्र पर्व और समाज को एकजुट करने वाला अभी कोई दूसरा पर्व नहीं। और भी कुछ लोग हैं, आइए कुछ बात करते हो, जानने का प्रयास करते हैं कि आखिर छठ का ये पर्व जो है हमारे जीवन में क्या महत्व रखता है सर? सबसे आपको धन्यवाद। यह हिंदुओं का सबसे महापर्व है और ये आस्था का एक पर्व है। सभी हिंदू भाई अपने इस धर्म के प्रति निष्ठापूर्वक काम करते हैं और भास्कर भगवान से आग्रह करते हैं कि हमारा परिवार समाज माने काफ़ी खुशहाल और समृद्धशाली रहे। सर, अपने हिंदुओं की बात की है, छठ पर्व तो मुस्लिम लोग भी आजकल बहुत जगह पे मना रहे हैं, उसके बारे में क्या करते होंगे? लेकिन हिंदू ही सबसे ज़्यादा आस्था रखते हैं इस पर और मुसलमान भाई भी रखते होंगे और माने सभी लोग करते हैं। मुसलमान भाई किए हैं छठ, बहुत से मुसलमान भाई छठ बराबर करते हैं। ये एक समाज के लिए मिसाल है। ऐसा नहीं है खाली हिंदू करते हैं, दूसरे धर्म के लोग भी जिनकी आस्था है इसमें वो करते हैं। ये द्वापर त्रेता से होता आया है, थोड़े आज का चीज़ है। छठ का ये पर्व जो है हमारे जीवन में क्या महत्व रखता है? क्या कुछ बोलना चाहेंगे इस पर? ये आस्था का पर्व है। अगर ईश्वर में उगते हुए सूर्य को तो सभी लोग नमस्कार करते हैं, लेकिन हमारे बिहार में सबसे पहली परंपरा निभाई गई कि हम लोग डूबते हुए सूर्य को भी नमस्कार करते हैं और उगते हुए सूर्य को भी नमस्कार करते हैं। जी बिल्कुल। और ये देखिए तो आज ये बिहार और झारखंड ही नहीं, सिर्फ पूरे विश्व
स्तर पे यह मशहूर हो गया है छठ पर्व। छठ एक ऐसा पूजा है जो दिखते हुए सूर्य देव को हम लोग नमस्कार करते हैं और हम लोग अपना आस्था व्यक्त करते हैं। और सबसे बड़ी चीज़ है कि साफ सफाई और साफ सफाई के साथ साथ बहुत ही छूत अछूत के बिना मानते हुए अच्छे से इस व्रत को हम लोग करते हैं और आस्था व्यक्त करते हैं। पर्यावरण के लिए इतना सरकार कोशिश कर रही है, खर्च कर रही है। अपने आप लोग जितना शुद्धता से जितना इस पर्व में 4 दिन से मनाते, अगर ऐसा रहे तो देश में पर्यावरण की समस्या समाप्त हो। जी बिल्कुल। तो हमारे साथ मौजूद है डीबीएस कंस्ट्रक्शन के सूत्रधार श्री विनोद सिंह। सर, छठ के इस पावन पर्व पर लोगों को क्या संदेश देना चाहेंगे? बहुत बहुत धन्यवाद आपका। छठ पावन पर्व पर हम सभी बिहारवासी, डेहरी विधानसभा वासी का हार्दिक शुभकामनाएं ये करता हूँ। जय छठी मैया। तो यहाँ पे कुछ महिलाएं भी आई जानने का प्रयास करते हैं। ये छठ पर्व जो है हमारे जीवन में क्या महत्व रखता है और इस अवसर पर क्या कहना चाहेंगे आप लोगों को? पहले तो हम आपके चैनल के जितने भी श्रद्धालु देख रहे हैं उनको हम पहले प्रणाम करते हैं और छठ व्रत के ढेर सारा बधाई और शुभकामना देते हैं। हमारे बिहार में छठ की पहचान है। कहीं भी हम अदर स्टेट में जाते हैं तो इसी के नाम से जाने जाते हैं कि 3 दिन का महापर्व एकदम निर्जला होकर के व्रत रखते हैं। जी, यही पहचान है हमारी। बहुत साफ सफाई, मेरे नेचर का पूजा होता है। छठ पर्व जो है कैसे महत्वपूर्ण है हमारे जीवन में, क्या कहना हमारे महत्वपूर्ण है कि सबसे छठ पूजा सब पर्व से अलग पूजा है, क्योंकि छठ पर्व एक नेचुरल पूजा है। नेचुरल पृथ्वी, नेचुरल आपका जो हम लोग अर्घ देते हैं सूरज भगवान का, वो हमारे पृथ्वी का चक्कर लगाते हैं, सूरज एक जगह रहते हैं। इसलिए हमारे सबसे ऐसे इसका महत्वपूर्ण नेचर से जुड़ा हुआ है। और नेचर से जो हम लोग हर दिन अपने घर में स्नान करते हैं, नहाते हैं, लेकिन आज ही का दिन है जो हम लोग गंगा स्नान में, गंगा जो अगल बगल हमारे पवित्र ये नदी है या कोई भी सोन नदी है, उसका महत्व से हम लोग पूजा पाठ करते हैं। उनको भी जलसा जगा देते हैं, उनका भी बहुत बड़ा इसमें योगदान रहता है। और आज के दिन मतलब हम लोग को इतना शुभकामना, इतना घर में जो हम लोग ये बनाते हैं, ठेकुआ हो जो भी हो, लेकिन कितना भी हम लोग बनाए, लेकिन आज का जो गरौटा है उसका कुछ महत्व ही अलग है, बहुत खुशबूदार होता है। जी सर, छठ के इस पावन अवसर पर लोगों को क्या संदेश देना चाहेंगे? सबको छठ पूजा के हार्दिक शुभकामना, बधाई। और छठ पूजा हम लोग का प्राकृतिक पूजा है, साफ सफाई रहता है, लगातार 3 दिन पूजा होते रहता है। कैसे छठ पर्व हमारे बिहार में जो है इतना लोगों के लिए महत्वपूर्ण पर्व कैसे है, क्या इस पे कहना चाहिए? महत्वपूर्ण पर्व इसलिए है कि साफ सुथरा रहता है और साक्षात सूर्य भगवान का पूजा होता है, इसलिए महत्वपूर्ण है। छठ पर्व जो है सर कैसे हमारे जीवन में इतना महत्वपूर्ण स्थान रखता है? दरअसल सनातन परंपरा के अनुसार पूरा धर्म एक अध्यात्म से जुड़ा हुआ मसला हुआ है। लोगों को धर्म और अध्यात्म में अंतर समझ में नहीं आता है। टीका लगा लेने से ही लोग धार्मिक नहीं हो जाते हैं। हिंदू धर्म में पूरा व्यवस्था जीवन शैली से जुड़ा हुआ है। उसी की कड़ी में ये जो छठ का जो पर्व है, ये पूरी तरह से प्रकृति का पर्व है। इसमें सभी जो कृषक वर्ग हैं या भारत के लोग हैं, बिल्कुल एकदम प्रकृति की पूजा है। और प्रकृति की पूजा करके इसमें संदेश देना होता है कि हम प्रकृति को संरक्षित करें। जैसे आज इतना स्वच्छ वातावरण है, डेहरी में चारों तरफ पूरा एकदम स्वच्छमय वातावरण है, इसको हम लोगों को सहेज करके रखना है। जैसे यहाँ स्नान करने के दौरान कुल्ला करना, यहाँ मंजन करना, ये सब घर से करके आए लोग और यहाँ घाट को स्वच्छ रखे। जैसे पूजा से अवशिष्ट पदार्थ जो है, फूल है, दिया है, तरह तरह का जो रॉ मटेरियल है, उसको अवशिष्ट जो हो जाता है, उसको नदी में प्रवाह करने की बजाय इस बालू के ही अंदर उसको मिट्टी में गाड़ दे, जिससे स्वच्छता बनी रहे। ये बिल्कुल प्रकृति का ही पूजा है। इसीलिए इसमें मेरा मानना है कि हिंदू धर्म में जीवन शैली के हिसाब से प्रकृति का पूजा है। जैसे फल का पूजा होना, नदी का पूजा होना, स्वच्छ रखने का ही परंपरा है। यही स्वच्छ का हिंदू धर्म का रीति रहा है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। काफ़ी अच्छी बात कही इन्होंने और हम चाहेंगे कि इनकी जो बातें हैं इन पर लोग अमल करें। और छठ जिस हर्षोल्लास और स्वच्छ तरीके से मनाया जाता है, छठ पर्व के बाद भी लोग उस पर ध्यान दें। धन्यवाद। आप देख रहे हैं बिहार टॉप 24 न्यूज़।